जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज हम श्री हरिवंश पुराण को 45वां दिन में सप्त तत्वरिशो अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। प्रारंभ तो कल किया था, बस आज इसको पूरा करने जा रहा हूँ। हम अब श्रवण करेंगे। देवताओं और दानवों से भरा हुआ वह युद्ध बड़ा भयंकर हो चला। एक ओर उदारतापूर्ण क्षमा, तो दूसरी ओर क्रूरतापूर्ण पराक्रम। यह दर्प और विनय का युद्ध था। उन दोनों सेनाओं से रोष में भरे हुए भयंकर देवता और असुर निकले तथा युद्ध के लिए आगे बढ़े। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व और पश्चिम के मुख से क्षुब्ध मेघ प्रकट हुए हो, उन दोनों सेनाओं से हर्ष और उत्साह में भरे हुए देवता और दानव युद्ध के लिए निकले। मानो फूल से सुशोभित दो पर्वतीय वनों से बहुसंख्यक हाथी निकल आया हो। उस समय दोनों दलों के सैनिक बारंबार नगाड़े पीटने और शंख बजाने लगे। वाद्यों का वह तुमुल नाद पृथ्वी, आकाश तथा संपूर्ण दिशाओं में भर गया। प्रत्यंग प्रत्यंचा खींचने से जो शब्द होता था, धनुषों की जो टंकार ध्वनि होती थी तथा बजती हुई दुंदुभियों का जो गंभीर नाद होता था, उन सब ने मिलकर दैत्यों के गर्जन तर्जन की आवाज को छिपा दिया। वे देवता और दानव एक दूसरे पर टूट पड़े और अपने अपने प्रतिद्वंदी को धराशायी करने लगे। द्वंद्व युद्ध की इच्छा रखने वाले अनन्य योद्धाओं ने अपनी भुजाओं द्वारा शत्रुओं की भुजाएं तोड़ डाली। देवता लोग युद्ध में भयंकर वज्र तथा अच्छे लोहे के बने हुए परिघ का प्रयोग करने लगे और दानव उनके ऊपर तलवार और भारी गदाएं चलाने लगे। गदाओं के आघात से कितने ही योद्धाओं के अंग चूर चूर हो गए। कितनों की शरीर बाणों की चोट खाकर टुकड़े टुकड़े हो गए। कितने ही गहरी चोट से पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कितने ही पीठ ऊपर किए औंधे मुख लुढ़क गए। तदंतर उस समरांगण में रोषावेश से भरे हुए उपभय उप उभय पक्ष के सैनिक घोड़े जोते हुए रथों और शीघ्रगामी विमानों द्वारा आगे बढ़कर एक दूसरे से भीड़ गए। रणभूमि में कितने ही रथी और पैदल योद्धा शत्रु के सामने आते और कितने ही
पीठ दिखाकर भागने लगते थे। उस समय उन रथी और पैदलों को पैदल योद्धा सामने आकर रोक लेते थे। घड़घड़ाहट की आवाज के साथ आगे बढ़ने वाले उन रथियों के रथों का तुमुल नाद आकाश में परस्पर टकराने वाले बादलों की गड़गड़ाहट के समान जान पड़ता था। कितने ही रथ ने विपक्षियों के रथों को तोड़ डाला और कितने ही शत्रु पक्ष के रथों से रौदे जाकर धूल में मिल गए। दूसरे बहुत से रथ अनन्य रथों द्वारा मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण आगे बढ़ने में असमर्थ हो गए। कितने ही दर्प में भरे हुए योद्धा समरांगण में एक दूसरे के शरीर को अपनी दोनों भुजाओं से दूर हटाकर आगे बढ़ जाते थे। वहां ढाल और तलवार किए लिए हुए सैनिक जब शत्रु पर प्रहार करते थे, उस समय उनके आभूषण झंकृत हो उठते थे। दूसरे बहुत से सिपाही जो युद्ध स्थल में मारे जाकर अस्त्रों से विदीर्ण हो गए थे, उसी प्रकार रक्त बमन करते थे। जैसे वर्षा काल में मेघों की घटाएं घिर जाने पर वर्षा करने वाले बादल जल की धारा गिराते हैं, वह संग्राम अस्त्र शस्त्रों से गुद गया था। दोनों ओर से फेंकी और उछाली जाने वाली गदाओं से मलिन हो रहा था तथा देवता और दानवों के क्षोभ से व्याप्त होकर अत्यंत भयानक प्रतीत होता था। वह युद्ध एक दुर्दिन के समान जान पड़ता था। उसमें दानव ही महान मेघों के घटा के समान घिर आए थे। देवताओं के चमकीले अस्त्र शस्त्र विद्युत की सी प्रभा बिखरे रहे थे तथा दोनों दलों की ओर से एक दूसरे पर जो बाणों की बिछार हो रही थी, वही मानो वर्षा थी। इसी बीच कुपित हुआ महान असुर काल ने भी समुद्र की जल राशि से परिपूर्ण होकर बढ़ने वाले मेघ के समान अपना विशाल रूप प्रकट करने लगा। मस्तक पर बिजली की चंचल आभूषण धारण किए प्रज्वलित वज्र की वर्षा करने वाले पर्वत शिखरों के समान विशाल काय बादल उसके शरीर से टकराकर चूर चूर हो जाते थे। वह जब क्रोधपूर्व लंबी सांस खींचता था, उस समय उसकी भौहें भौहों में बल पड़ने से पसीने की बूंदें टपकने लगती थी और मुख से वज्र तथा प्रचंड वायु से युक्त आगा आग की लपेट निकलती रहती थी। उसकी भुजाएं आकाश में तिरछी और ऊपर की दिशा में बढ़ने लगी। वे ऐसे जान पड़ती थी मानो 5 मुख वाले काले सर्प अपनी जीभ लपलपा रहे हो। जैसे ऊंचे पर्वत आकाश को घेर लेते हैं, उसी प्रकार उसके चलाए हुए नाना प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र धनुष और परिघों ने व्योम मार्ग को ढक दिया। वह युद्ध के मुहाने पर खड़ा था और वायु के वेग से उसके वस्त्र ऊपर की ओर फहरा रहे थे। उस समय वह संध्या काल की धूप से व्याप्त शिखर वाले प्रकाश युक्त दूसरे मेरु के समान शोभा पाता था। अपनी जांघों के वेग से फेंके गए शैल शिखरों और बड़े बड़े वृक्षों द्वारा वह देवताओं को उसी तरह धराशायी करने लगा जैसे इंद्र ने वज्र से महान पर्वतों को पृथ्वी पर गिरा दिया था। उस युद्ध में काल नेमी की मार खाकर घायल हुए देवता चलने फिरने की शक्ति खो बैठे। उसकी भुजाओं के आघात से तथा शस्त्रों एवं खड्गों की चोट से उनके मस्तक और वक्षस्थल छिन्न भिन्न हो गए थे। कितने ही इच्छ गंधर्व राज और बड़े बड़े नाग उसके मुक्कों की मार से मर गए और कितने ही विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस युद्ध में कालनेमी ने देवताओं को इतना इतना भयभीत कर दिया कि
वे अपनी सूद बूद खो बैठे और बहुत यत्न करके भी उसका कोई प्रतिकार न कर सके। उसने रणभूमि में ऐरावत पर बैठे हुए सहस्र नेत्रधारी इंद्र को बाणों के बंधन में बांध कर स्तब्ध कर दिया। वे वहां से चलने में भी असमर्थ हो गए। समरागण में कालनेमी ने वरुण का पास छीनकर उन्हें उससे वंचित कर दिया। अतः उनका युद्ध विषय सारा व्याप्त ठप हो गया। वे निर्जल बादल और बिना पानी के समुद्र की भांति श्रीहीन हो गए। उस रण क्षेत्र में उसके काल रूपी परिघों की मार खाकर लोकपालेश और कुबेर विलाप करने लगे। उसने उसने उनसे धनाध्यक्ष कुबेर के कार्य का बलपूर्वक त्याग कर दिया। सबके प्राण लेने वाले दंडधारी यम को भी उसने रणभूमि में यम्य दशा अचेतानवस्था को पहुंचा दिया। अतः वे भयभीत होकर अपनी दक्षिण दिशा में घुस गए। इस प्रकार समस्त लोकपालों को दूर भगाकर उसने उन सब के कार्य का संपादन अपने हाथ में ले लिया और संपूर्ण दिशाओं में स्थापित करने के लिए अपने शरीर को 4 प्रकार का बना लिया। उसने राहु के दिखाए हुए दिव्य नक्षत्र पथ में जाकर राजा सोम की राजलक्ष्मी तथा उनके विशाल राज्य की अपहरण कर लिया। उसने उद्दीप्त किरणों वाले सूर्य को स्वर्ग द्वार से हटा दिया तथा अयन सहित उनके सारे राज्य और दीन संबंधी कर्म को भी उनसे छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। कालनेमी ने अग्नि को देवताओं के मुख में स्थित देखकर स्वयं बलपूर्वक उन्हें अपने मुख में स्थापित किया और वायु को भी वेग से पराजित करके अपनी आज्ञा के अधीन कर लिया। समुद्रों सहित संपूर्ण सरिताओं के बलपूर्वक ले आकर कालनेमी ने अपने पराक्रम से उन सबको वश में कर लिया। समस्त सागर उसके शरीर रूप हो गए थे। उसने आकाश और पृथ्वी के जल को अपने वश में करके उसके रूप पर्वतों द्वारा सुरक्षित पृथ्वी को स्थापित किया। समस्त लोगों को भय देने वाला वह महान दैत्य पंच महाभूतों का अधिपति एवं सर्वलोकमय होकर स्वयं ब्रह्मा के समान शोभा पाने लगा। उस युद्ध स्थल में दानव कालनेमी एकमात्र स्वयं ही समस्त लोकपालों के रूप में प्रतिष्ठित हुआ था। चंद्रमा सूर्य और अन्य ग्रह सबके रूप में उसका शरीर ही काम कर रहा था। अग्नि और वायु भी उसके शरीर बन गए थे। इसी प्रकार उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। समस्त लोकों की उत्पत्ति और प्रलय के कारणभूत ब्रह्मलोक में स्थित होकर वह ब्रह्मा बन बैठा था। उस समय दैत्यगण उसकी उसी तरह स्तुति करते थे जैसे देवता ब्रह्मा की करते हैं। जय श्री हरि। सखा हमारे एकमात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वसुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वसुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वसुदेव श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं
हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण भगवान।